राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल अनमोल वचन पे स्वागत है। आज की साखी है परमात्मा की खोज। एक बहुत ही मीठा बोलने वाला व्यक्ति था। हर किसी से बड़े प्रेम से व्यवहार करता था। कभी सपने में भी किसी का दिल नहीं दुखाता था, ना ही कभी कोई मंदा काम करता था। एक बार नगर में कोई घटना घट गई। किसी ने उसका नाम ले लिया और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसने अपने आप को निर्दोष साबित करने का बहुत प्रयास किया। अदालत ने बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुना और आदेश दिया कि तुम अपनी बात साबित करने के लिए कोई गवाह ले आओ। उसके पुलिस द्वारा पकड़े जाने के कारण नगर में उसकी काफ़ी बदनामी हो गई थी और ज़्यादातर लोग उससे बात करने से कतराने लगे। जब अदालत द्वारा दी गई तारीख आई तो उसने अपने कुछ दोस्तों को अदालत में उसके हित में गवाही देने के लिए कहा। उन सभी ने बहाने बनाकर उसे इनकार कर दिया। फिर उसने अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों से कहा। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ अदालत में दरवाजे तक तो जा सकते हैं, पर उन्होंने भी अंदर जाने से और गवाही देने से इनकार कर दिया। बहुत दुखी मन से वो सड़क पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला जिसके साथ उसके कोई अच्छे और घनिष्ठ संबंध तो नहीं थे, केवल रास्ते में जाते जाते ही राम राम होती थी। उस व्यक्ति ने जब उसको उदास देखा तो सोचा कि इसकी उदासी का कारण पूछना चाहिए। उस व्यक्ति के पूछने पर उसने सारी बात बताई। बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि वह उसके साथ अदालत में जाएगा और उसके हक में बयान भी देगा। पहले व्यक्ति ने ये कहकर उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया कि उनके कोई इतने घनिष्ठ संबंध नहीं है कि वे उसकी मदद ले सके, परंतु दूसरा व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसके साथ अदालत में जाकर उसके हक में बयान दिया, जिससे वह व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गया। इस कहानी में सबसे आखिर में मिलने वाले व्यक्ति से भाव प्रभु परमात्मा से है, जिसके स्थान पर हम केवल रास्ते में चलते हुए ही माथा टेकते हैं, ना तो उसकी बात मानते हैं, ना ही उससे घनिष्ठता करते हैं, परंतु वह हमेशा हमारी मदद करता है, हमें जमदूतों की मार से बचाता है और 84 के गेट से निकालता है। हम उस परमात्मा को भूलकर दुनिया में बाल बच्चों में, रिश्तेदारों में ही मस्त रहते हैं, जो हमारा साथ केवल शमशान तक ही दे सकते हैं। अब फैसला हमें लेना है कि हमने परमात्मा से घनिष्ठता करनी है या दुनिया से।